वर्ष 2024 में जनवरी माह में कुटुंब न्यायालय में अब तक 247 मामले दर्ज कराए जा चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में मामले दर्ज होना समाज के लिए चिंता का विषय है। इन मामलों में कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें शादी की बातचीत तो चली, कुछ कार्यक्रम भी हुए, लेकिन अब आगे किन्हीं कारणों के चलते शादी नहीं हो पा रही है, जिससे लड़की पक्ष की प्रतिष्ठा पर सवाल उठ रहे हैं और इसकी वजह से लड़की पक्ष परेशान है। कुटुंब न्यायालय जबलपुर के प्रधान परामर्शदाता अंशुमन शुक्ला ने बताया कि जनवरी माह में दर्ज 247 मामलों में 90 मामलों में समझौता किया जा चुका है। वहीं 36 मामले न्यायालय गए हैं। 20 मामलों में घरेलू हिंसा के तहत अपराध दर्ज किया गया है, तो वहीं 12 मामलों में आपसी सहमति से दोनों पक्षों ने अलग रहने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही 30 मामलों में सूचना के बाद आवेदक स्वयं अनुपस्थित रहे हैं। वहीं इनमें से कुछ मामले लंबित हैं। जनवरी माह में 247 आवेदन पत्र आए हैं, जिसमें 90 मामलों में समझौता हुआ है, 36 मामले न्यायालय गए हैं, 20 मामलों में अपराध दर्ज किया गया, घरेलू हिंसा प्रकरण बना है, 12 मामलों में दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से अलग रहने का निर्णय किया है, 30 मामले में सूचना उपरांत आवेदक स्वयं अनुपस्थित रहा है और कुछ मामले लंबित हैं। पत्नियों के 97 आवेदन हैं, पति के 90 आवेदन हैं और सास ने 60 आवेदन दिए हैं। एक नई बात सामने आई है, शादी के पहले लगन हुई, बातचीत हुई, सगाई हुई, उसके बाद विवाह नहीं हो रहा। ऐसे प्रकरण भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं कि शादी की बातचीत के बाद खर्च किया गया, अब लड़के के द्वारा शादी नहीं की जा रही। दहेज प्रतिषेध अधिनियम स्पष्ट कहता है, धारा 3 और 4 के अंतर्गत दहेज की मांग अपराध है। इस विषय में समझौता प्रयास कर रहे हैं, पर कोशिश कर रहे हैं अगर विवाह नहीं हुआ है, विवाह की अगर संभावना है तो विवाह हो, और अगर नहीं है तो विवाह सम्मानजनक समझौता हो सके। बहुत बड़ी संख्या में यह मामले यहाँ पर आए हैं। वधू का यह कहना है कि माता पिता ने जल्दबाजी में शादी की, बगैर देखे सोचे समझे ऐसे घर शादी कर दी जहाँ पर उसका निभना संभव नहीं हो पाया है। वर पक्ष का यह कहना है कि कहा गया था कि वधू घर कार्य में निपुण है, घर का काम अच्छे से करती है, परंतु अब बहू का यह कहना है कि वो पढ़ाई करना चाहती है, घर का काम उसने कभी किया नहीं, घर का काम करने में वो सक्षम नहीं है, घर का कार्य नहीं कर सकती। ऐसे हालातों में समझौता प्रयास समन्वय से करने के लिए सद्भावना से दोनों पक्षों को सलाह दी जाती है कि जल्दबाजी ना करें, धैर्यता का परिचय दें। विवाह अधिनियम के अंतर्गत काउंसलिंग के द्वारा निराकरण का प्रयास किया जा रहा है। विवाह नहीं हुआ है और पहले ऐसे मामले आ रहे, इसके लिए क्या प्रयास करते हैं? विवाह नहीं हुआ, ये बड़ा गंभीर किस्म का अपराध है। महिला की प्रतिष्ठा पर आँच आ रही है, समाज में सब जगह जानकारी हो गई, उसका शादी नहीं हुई है। इससे महिला पक्ष को, वधू को भविष्य में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दोनों पक्षों को बुला रहे हैं, समाज को भी बुला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सम्मानजनक समझौता हो जाए। लगभग एक माह कितने लोग आए होंगे? इस माह में इस तरह के 12 प्रकरण इस तरह के हैं कि शादी की बातचीत चली और शादी के बाद बात नहीं हो पा रही। अंशुमन शुक्ला ने बताया कि पत्नियों के द्वारा 97, पति के द्वारा 90 और सास के द्वारा 60 आवेदन दिए गए हैं, जिनमें विवाह अधिनियम के अंतर्गत काउंसलिंग के जरिए निराकरण का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान कुछ मामले ऐसे भी आए हैं जिनमें शादी की बातचीत तो चली, लेकिन सगाई और लगन के बाद अब किन्हीं कारणवश विवाह नहीं होने से लड़की पक्ष परेशान है। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।